था आम आदमी पार्टी आज से इतनी एक्सपोज हो चुकी है, उसका आज की डेट में भंडाफोड़ हो चुका है। जिस तरह से वो वोटों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, वोटों को लालच दे रहे थे, आज उनका भंडाफोड़ हो चुका है और एक्सपोज हो चुके हैं। आज उनके पास कोई वोट बीएसपी का सपोर्टर या कोई भी गरीब मजलूम नहीं जाएगा। आपका बेटा बता रहे केजरीवाल अपने आप को, देखिए वो कभी भी किसी भी मंच से देख लेना, वो अपने आप को मनुवादी कहते हैं। आरएसएस की शाखाओं से उनका परिवार जुड़ा हुआ है, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। वो मोहन भागवत हो, उन सबके नतमस्तक रहते हैं। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, हमें गुलाम बनाने की साजिश है। बहुजन समाज में कहना चाहूँगा कि वो अभी भी समझ जाएं और अपनी जगह पर लौट के वापस आ जाएं। आपके सम्मान के लिए बहुजन समाज पार्टी बनी थी और वही आपकी लड़ाई लड़ सकती है पूरी मजबूती के साथ। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी बाबा साहब के सम्मान में सड़कों पर है। देखिए अगर ये सच्ची लड़ाई लड़ते, बाबा साहब का जो अपमान होता है, बाबा साहब की जो मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उनके लिए कानून के लिए क्यों नहीं कोई आगे आता, उनके लिए कानून क्यों नहीं बना दिया जाता। ऐसा नहीं है, सिर्फ वोट बैंक के लिए हमें डराया जाता है, हमको बहकाया जाता है। अगर यदि उनको बाबा साहब से इतना ही प्यार है, बाबा साहब के लिए इतना ही सम्मान है, तो बाबा साहब के लिए संसद में कानून लेकर आए और बाबा साहब की कोई मूर्ति तोड़ता है तो सजा दिलाने का काम करे, तो मैं समझूंगा ये असली बाबा साहब के मिशन को चलाने वाले हैं, बाबा साहब के मिशन को मानने वाले हैं। अमित शाह कह रहे कहाँ अम्बेडकर रट गए हो, भगवान का नाम रटो स्वर्ग मिलेगा। देखिए मनुवादियों की यही सबसे बड़ी दुर्दशा है, वो बाबा साहब से डरा हुआ है और बाबा साहब से डर के कारण ही वो बाबा साहब का विरोध कर रहा है। बाबा साहब से अगर यदि डरे नहीं होते तो आज वो उन बाबा साहब की वजह से ही आज बीजेपी फ्रंट फुट पे लड़ रही है। बाबा साहब की वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती देश को। बाबा साहब की वजह से ही हमारे अधिकारों को नहीं छीन पा रही है। बाबा साहब की वजह से जो संविधान देश में बना, उसको बीजेपी खत्म करने के लिए लाखों कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कितने भी अमित शाह आए और चले गए, कितने भी मोदी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन संविधान था और रहेगा। इनके बस की, इनके बाप के भी बस ही नहीं है कि देश के संविधान को खत्म कर दे। स्वर्ग की चिंता कर रहे हैं, आपको स्वर्ग भेज रहे हैं अमित शाह। मैं कहना चाहता हूं अगर यदि अमित शाह जैसे गृह मंत्री ने अगर स्वर्ग कहीं देखा है तो भारतीय जनता पार्टी के गोबर भक्तों को, अंध भक्तों को, गाय का मूत्र पीने वालों को स्वर्ग में लेकर चला जाए। हमारे लिए देश था, देश है और रहेगा। हम इस देश के वासी हैं, मूल निवासी हैं। हम किसी स्वर्ग में भरोसा नहीं करते, हम किसी स्वर्ग में भरोसा नहीं करते। हम मूल निवासी थे और रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। हम दिल्ली की सत्ता पर आने वाले समय में काबिज होंगे और जितना भी इन्होंने हमसे छीना है, लूटा है, उसको हम सब वापस लेकर आएंगे। केजरीवाल बाबा साहब के नाम पर योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, देखिए, और कह रहे हैं मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, भक्त हूँ। देखिए कितनी भी योजना लागू हो जाए, जब तक हम उनको सही नहीं मानेंगे, जब तक वो अमल में नहीं लाई जाती। टुकड़ा कुत्ता को डाला जाता है। ये समाज कुत्ता नहीं है, ये समाज बेकाऊ नहीं है, ये समाज किसी को गुलाम नहीं है। ये समाज अपने हक अधिकार के लिए बराबर लड़ा है और लड़ता रहेगा। किसी के लिए बिकेगा न बिकेगा। जिसने अम्बेडकर को पढ़ लिया, जिसने बुद्ध को पढ़ लिया, वो किसी को गुलाम नहीं हो सकता। सारे दलित दिल्ली के तो केजरीवाल को वोट देते हैं और केजरीवाल राज्यसभा सारे दलितों को भेज रहा है। मैं आपको अम्बेडकरवादियों की बात कर रहा हूँ। जितने भी दलित हैं उनमें अम्बेडकरवादी भी नहीं है, वो मनुवादियों के गुलाम हैं, वो केजरीवाल के गुलाम हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज हमें अपने मूल धारा में लौट के आना पड़ेगा। हम अम्बेडकरवादी हैं और थे और रहेंगे। हमें किसी केजरीवाल को नहीं जानते, हम बहन जी को जानते हैं, अम्बेडकर बांध को जानते हैं, बौद्ध धर्म को जानते हैं। हम किसी के अलावा किसी को नहीं जानते। केजरीवाल अम्बेडकरवादी नहीं है। केजरीवाल एक तरह से धोखा, केजरीवाल को मैं धोखा भी कह सकता हूं। जिस तरह से वो जेल में रह के आए, जिस तरह से उन्होंने 4-5 महीने जेल में रहे, जिस तरह से उनके नेता जेल में रहे, वो एक्सपोज हो चुके हैं। वो हमारे समाज को गुमराह करके वोट ले रहे थे। आज उनका सारा जो ड्रामा बनना तो सब खुल चुका है। आज देश का जो बहुजन था, गुमराह कर रहे हैं दलितों को। अगर गुमराह नहीं कर रहे होते तो आज वो जेल में नहीं जा रहे होते। आज हमें इस तरह से लालच देकर वोट नहीं ले रहे होते। आज बीजेपी की बी पार्टी कांग्रेस थे और आम आदमी पार्टी बीजेपी की पार्टी है। ये सब मिलके हमको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। दलित किसको वोट दें? दिल्ली की 7 सीट आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दान में दे दी, सिर्फ अपने आप को छुड़ाने के लिए। अगर यदि बीजेपी अगर ईमानदारी से जीती थी या देश की जनता ने उनके लिए वोट दी थी, तो आम आदमी पार्टी का एक भी नेता का बयान क्यों नहीं आया? बीजेपी को अंदर खाने आम आदमी पार्टी ने वोट दी और वो बिके और दबाव में झुके। अब आने वाले मैं समय में कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को दिल्ली की सत्ता में लाने का काम कर रही है। आप देख लेना,
आने वाले चुनाव में मैं आपको बता दूं, अगर मैं बहुजन समाज से कहना चाहूंगा कि बहन जी को लाइए, बहन जी के अलावा हमें कोई दूसरा सहारा नहीं है। अरे सारे दिल्ली का दलित नेता बीजेपी में जा रहे हैं, देखिए आम आदमी पार्टी से इस्तीफा हो रहा है और बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए जितने भी नेता जा रहे हैं, मैं उनको नेता नहीं कहता, मैं उनको नमक हराम कहता हूं, मैं उनको दलाल कहता हूं, मैं उनको बिकाऊ कहता हूं, जिन्होंने देश की जनता को मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अपने निजी स्वार्थ की खातिर दूसरी पार्टियों में जो धक्का खाते फिर रहे हैं, एक दिन वो धक्का खाएंगे, एक दिन वो जेल में जाएंगे। उनको अपना वजूद पता नहीं है, उन्हें अपनी ताकत नहीं है, वो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको कहना चाहूँगा, आप देश की जनता, ये मेरा बहुजन उनको समझ चुका है, उनके साथ जाने वाला नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि जो पुजारी है, ग्रंथी है, उनको 18,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन जो बौद्ध भिक्षु है उनका नाम नहीं ले रहे। देखिए मैं कहने चाह रहा था कि केजरीवाल मूलतः आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मनुवादियों की गुलाम है। मनुवादी ही इसको लेकर आए थे। पहले इन्होंने कांग्रेस को खत्म किया, फिर इन्होंने बीएसपी के वोटर को, कैडर वोटर को इन्होंने खत्म करके बहका के अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन अब पूरी जनता समझ चुकी है, इनके किसी बहकावे में नहीं आएगी, अपनी बहुजन समाज पार्टी के साथ लौट के आएगी। केजरीवाल कितना भी लालच दे ले, 18,000 अगर यदि वो मनुवादी पाखंड के लिए देना चाहता है, उसे वो जानता है कि अगर यदि मनुवाद पाखंडवाद के लिए हम काम नहीं करेंगे तो मनुवादी पाखंडवादी हमें सत्ता में नहीं आने देंगे। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आज वो कितना भी लालच दे ले, कितना भी हमें धमका ले, कितना भी डरा ले, कितना भी बांट ले, मेरा देश का अम्बेडकरवादी मिशन का, कट्टर मिशन का मानने वाला कभी भी भारतीय जनता पार्टी, आम आददी पार्टी, कांग्रेस, अन्य कोई भी बहकाने वाली पार्टी आ जाएगी, उसके साथ नहीं जाने वाला। 70,000 से ऊपर वोट नहीं मिला दिल्ली में बसपा को, दलित तो वोट दे ही रहा है आम आदमी पार्टी को। देखिए 70,000 से वोट जब नहीं मिला, अब तक जो उन्होंने उनको जो लालच देकर रखा, बहका के रखा, आज जो उनको फिर जो आज एक्सपोज हो चुका है। केजरीवाल ने जो 18,000 रुपये जो पंडितों के लिए देने के लिए कहा, अब बहुजन समाज का जो कैडर बोर्ड था वो समझ चुका है कि सही मायने में केजरीवाल जो मनुवादी प्रवृत्ति का था वो उसकी सोच बाहर निकल के आ गई है। अगर यदि उसको इतना ही पंडितों के लिए 18,000 करने का या ग्रंथियों को करने का वो था, तो बौद्धिस्ट भी तो अपने धर्म के लिए ही काम कर रहे हैं। क्या केजरीवाल बौद्धिस्टों को धर्म नहीं मानता, बौद्ध धर्म को नहीं मानता? इसलिए मैं समझता हूं कि वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनका असली एजेंडा अब जनता के सामने आ चुका है। मैं समझता हूं कि मेरा वोट जो भटक गया था, जो तरह से जो आम आदमी पार्टी पर चला गया था, वो वापस लौटेगा और आम आदमी पार्टी वहीं जाकर रुकेगी जहां से वो चली थी। और आर्मी की भी रैली है और आकाश आनंद की भी रैली है, ये क्या है? एक दिन छोड़कर कर सकते थे आप? देखिए, ये चंद्रशेखर को एक तरह से मनुवादियों ने खरीद लिया है और उन्होंने बहन जी की ताकत को देखते हुए ही आम एएसपी को पीछे के रास्ते से ताकत दी, उनको हेलीकॉप्टर में उड़ा उड़ा के प्रचार कराया और पूरे देश में बहन जी को कमज़ोर करने का काम किया। अगर यदि भीम आर्मी ही बनी रहती और चंद्रशेखर भीम आर्मी का लीडर बना रहता तो मैं समझता हूं कि मेरा समाज बेहतर तरीके से अपनी लड़ाई लड़ लेता। लेकिन नहीं, मनुवादियों की सोच उनके ऊपर हावी हो चुकी है। बसपा बी टीम बताई जाती है बीजेपी की, आप आजाद समाज पार्टी को कह रहे हैं? देखिए, बसपा बी टीम बताई जाती तो चंद्रशेखर आजाद हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ रहे होते, दिक्कत होगी आपको, और बहन जी को कमजोर करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। अगर यदि चंद्रशेखर आजाद को पॉलिटिक्स ही करनी थी, राजनीति ही करनी थी, तो बीएसपी में आकर कर लेते, तो एमएलए एमपी बनकर अपने देश की सेवा कर लेते, अपने समाज की सेवा कर लेते। लेकिन लेती कहाँ है? तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो बहन जी को पता है कि चंद्रशेखर के पीछे कौन लोग लगे हुए हैं, इसलिए चंद्रशेखर आजाद को ऐसे जो बिक गया हो, जो किसी के सामने झुक गया हो, वो बीएसपी में आने के लायक नहीं रहा। बहन जी के पीछे कौन लगा हुआ? देखिए, बहन जी को पता था कि जिस तरह की सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जिसने लालू यादव को तहस नहस कर दिया, जिस संपूर्ण विपक्ष को तहस नहस कर दिया, संपूर्ण विपक्ष को डरा दिया, धमका दिया, अपना गुलाम बना लिया, तो ऐसी स्थिति में बहन जी ने अपने समाज को बचाने के लिए, अपने समाज की लड़ाई धीरे से लड़ने के लिए, थोड़ा दिन के लिए उन्होंने अपना बैकफुट पे जाकर काम किया। नहीं मांगी है, देखिए ना, इस्तीफा दिया है। देखिए, वो बड़ी सोची समझी इस रणनीति के तहत उन्होंने विचार दिया था। उनको पता था कि एक एक करके वो टारगेट करते हैं, वो बाबा साहब को टारगेट करने के लिए उन्होंने बयान दिया था, बाबा साहब को उन्होंने टारगेट किया। उस वजह से उस बयान पे, क्योंकि वो बयान अमित शाह का नहीं था, वो बयान बीजेपी का नहीं था, वो बयान आरएसएस हेडक्वार्टर का था,
इसलिए वो माफी नहीं मांगेंगे। उनको पता है कि जिस तरह से उन्होंने पूरे देश के सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, चुनाव आयोग हो, मीडिया हो, जितने भी सरकारी तंत्र है, उसको हाईजैक करने के बाद आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से उनके मन में जो घमंड पैदा हुआ है, इसलिए उसी के कारण बाबा साहब का अपमान करके चले गए हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसी चीज़ को लेकर मेरा बहुजन समाज समझेगा, सड़कों पे आएगा और आज उनको झुकने के लिए मजबूर करेगा और उनको झुकना पड़ेगा।